दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किए हैं बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए, जिसमें हम लोग पिछले लेक्चर में टेलर्स थ्योरम पढ़ लिए थे। टेलर्स थ्योरम पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे और आपको इतना बता दिए थे कि टेलर्स थ्योरम का आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैक्लॉरिन सीरीज। हम लोग इसको मैक्लॉरिन थ्योरम या मैक्लॉरिन सीरीज भी बोलते हैं। आपको इसका उच्चारण करने में थोड़ा कठिनाई होगा, हमको भी हो रहा है, आपको भी होगा। मैक्लॉरिन 2-3 बार कहिएगा तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये हम लोग के देश का तो नाम है नहीं, विदेशी लोगों का नाम है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो हम लोग को इस चैप्टर दूसरे चैप्टर में ही मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ना है, मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ना है। और बहुत ज़्यादा इससे टेलर्स थ्योरम से ज़्यादा इस पे क्वेश्चन है और इससे पूछा भी जाता है एग्जाम में। टेलर्स थ्योरम से ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। टेलर्स थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको आज हम इसका प्रूफ कराएंगे और इसका स्टेटमेंट बताएंगे कि मैक्लॉरिन थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ कैसे किया जाए, ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो बने रहिए आज के वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। बहुत ही आसान है, एक लाइन का स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल है। कहता है इफ द फंक्शन, अच्छा पेन चेंज कर लेते हैं। इफ द फंक्शन fx, if the function fx can be expressed सॉरी एक्सप्रेस्ड नहीं, एक्सपेंडेड है, कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर्स ऑफ x, in powers of x, then fx बराबर f0, ठीक है, और प्लस x इंटू f डैश 0 है, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल और इंटू f डबल डैश 0 और प्लस x का क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू f ट्रिपल डैश x 0 और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये तो टेलर्स थ्योरम से भी आसान है, एक लाइन का बात है। टेलर्स थ्योरम में क्या था कि अगर कोई फंक्शन f x प्लस h है और अगर इसको h के पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है तो वो इस प्रकार लिखा जा सकता है। उसका भी एक लाइन दिया था, एक सीरीज दिया था, इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें सीधा कह रहा है ये उसके कुछ एमएल नहीं है। कोई फंक्शन सीधा f x है और अगर इसको x के पावर्स के रूप में लिखा जा सकता है तो इसी तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप गौर से ध्यान से देखिएगा तो ये टेलर्स थ्योरम से चोरी किया हुआ है। ध्यान से आप देखिएगा, तो अभी आपको टेलर्स थ्योरम दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा बात। देखिए टेलर्स थ्योरम में क्या था। टेलर्स थ्योरम में यही ना है, यही आपको बताया था टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और टेलर्स थ्योरम का सीरीज। अगर इसी सीरीज में, इस टेलर के सीरीज में थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा ना तब बन जाएगा इसका सीरीज, मैक्लॉरिन का सीरीज बन जाएगा। देखिए ध्यान से, बस कुछ नहीं करना है। इस फंक्शन में x के जगह पर 0 रख दीजिए और h के जगह पर x रख दीजिए और देखिए जहां जहां x है वहां 0 रख रहे हैं तो ये f0 हो जाएगा, और जहां जहां h है वहां x रख देंगे तो प्लस x बाई 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा और f डैश 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, आई f डबल डैश 0 हो जाएगा, और प्लस एक्स क्यू एच क्यू है तो एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, f ट्रिपल डैश 0 हो जाएगा। और आप ध्यान से देख लीजिए यही चीज है
मैक्लॉरिन की सीरीज में सेम टू सेम यही है, देख लीजिए। तो ये चीज नहीं हो जाएगा, एफ एक्स नहीं हो जाएगा, ये 0 + x एफ एक्स ही ना हुआ, एफ एक्स बराबर कितना हो गया, यही चीज हो गया। और यही तो कहता है मैक्लॉरिन का सीरीज। तो मैक्लॉरिन का सीरीज कुछ नहीं, टेलर्स थ्योरम का चोरी किया हुआ रूप है, बस एक स्पेशल कैरेक्टर बना दिया जहां x के जगह पर 0 है और h के जगह पर x है, बस यही चीज है। तो इसी चीज को हम लोग को प्रूफ करना है। तो जैसे टेलर्स थ्योरम प्रूफ किए थे उसी तरीके से इसको हम लोग प्रूफ कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको स्टेटमेंट तो समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा है मैक्लॉरिन का सीरीज या मैक्लॉरिन का थ्योरम, जो भी हो आपको समझ में आ गया होगा स्टेटमेंट। अब इसका हम लोग प्रूफ समझते हैं कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर, इसका अब प्रूफ देखते हैं। ये स्टेटमेंट रहा, यहाँ तो लिखे नहीं स्टेटमेंट, अच्छा अभी लिख देते हैं स्टेटमेंट, इसको थोड़ा नीचा कर लेते हैं। ये क्या है, स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। अब हम लोग देखते हैं प्रूफ। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, एकदम सेम टू सेम टेलर्स थ्योरम की तरह करेंगे, जैसे टेलर्स थ्योरम का प्रूफ किए थे वैसे ही करेंगे। तो मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ एक्स इज अ फंक्शन, एफ एक्स एक फंक्शन है जो क्या कर सकता है, एक्सपेंड हो सकता है x के पावर की, कैन बी एक्सपेंड इन पावर्स ऑफ x। एफ एक्स एक फंक्शन है जिसको x के पावर के रूप में एक्सपेंड किया जा सकता है। तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा a0, आपको समझाएंगे पहले लिख लेना चाहिए, a0 प्लस a1x प्लस a2 x² 2 का फैक्टोरियल और प्लस a3 x³ 3 का फैक्टोरियल और प्लस a4 x⁴ का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे a0 a1 a2 a3 a4 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इसमें फंक्शन में तो केवल एफ एक्स ही वेरिएबल है। जब हम लोग टेलर्स थ्योरम प्रूफ कर रहे थे तो वहाँ x प्लस h था, तो जो a0 a1 a2 ये सब था वो x का फंक्शन था। लेकिन यहाँ x का तो फंक्शन अलग है, ये चीज है, ये x का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। तो ये क्या है, तो x को छोड़कर बाकी जो भी आएगा वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक ही है, x है। तो ये सारा चीज क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। a0 a1 a2 और यहाँ 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल जो भी फैक्टोरियल ये सारा चीजें कांस्टेंट है, ठीक है। बस इस तरीके का सीरीज बनेगा, इसलिए इसको लिखा गया है। अब हम लोग का मेन टारगेट क्या है कि a0 a1 a2 इस सब का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देना और इसको पुट करके इस सीरीज को इसको फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है, f0 है, f'0 है, f'0 है, f'0 है। तो यही सब का ना वैल्यू निकालेंगे। तो इसका वैल्यू निकालते हैं और उसका वैल्यू निकालेंगे तो वो a1 a2 इस टाइप के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ना, सीधा सीधे हम लोग f0 निकालेंगे, f'0 निकालेंगे, f'0 निकालेंगे, इसी को निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, f'0 तो निकाल लेंगे, तो आसान चीज है, f(x) दिया हुआ है, सब में 0 पुट कर देंगे, निकल जाएगा। मेन काम है। उसके बाद f'(x) निकालना है, तो f(x) दिया है तो f'(x) इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो f'(x) निकल जाएगा। उसके बाद f'(x) निकालेंगे तो फिर से इसका f'(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे, f'(x) निकल जाएगा। उसके बाद f'(x) निकालने के लिए उसी तरीके से फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन का हम लोग का ये फंडा जारी रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसी को डिफरेंशिएट करना है, तब ना f'(x) निकलेगा, f(x) है तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड्स। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इधर fx है तो f डैश x हो जाएगा, और इसके बाद a1 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद a0 इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसमें ये कांस्टेंट a1 बाहर निकल जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यानी ये 0 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, अब प्लस a2 इसमें देखिए, इसमें इसके बाद a2 है तो a2 तो बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएशन होगा a2 अब बाई 2 का फैक्टोरियल भी बाहर निकल जाएगा, उसका भी तो कांस्टेंट है वो, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 इंटू 2x बाई 2 का फैक्टोरियल, प्लस उसी तरीके से a3 बाहर आएगा, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल, और प्लस a4 और ये हो जाएगा 4x क्यू बाई 4 का फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। यही होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजाना भी चाहे तो सजा भी सकते हैं, नहीं भी सजाना चाहे तो कोई बात नहीं। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो f डबल डैश x का वैल्यू कितना आएगा, तो f डबल डैश x का वैल्यू ये तो 0 है, खत्म, इसका भी 0, ये 0 हो जाएगा, a1 का डिफ्रेंशिएशन खत्म, प्लस a2 का a2 बाहर निकलेगा, और 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, और 2 बाई 2 का फैक्टोरियल, और प्लस a3 बाहर निकला और 3x स्क्वायर है तो 3 बाहर निकलेगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और बाई 3 का फैक्टोरियल, और प्लस a4 बाहर निकला और ये हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा, और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर बाई 4 का फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा इसको सजा करके लिख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तो f डबल डैश x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 तो खत्म हो गया, और ये 2 से 2 का फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो हो जाएगा a2 प्लस a3, और ये 3 का फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 है तो 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, तो 3 इंटू 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, केवल x बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं x और a3, चाहे इसको कांस्टेंट पहले रखते हैं, a3x और प्लस ये कितना हो जाएगा a4, और उसके बाद ये 4 है, 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, और ऊपर में 4 इंटू 3 है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अच्छा, इस f डैश x को भी सजा करके लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको भी सजा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। f डैश x बराबर हो जाएगा 0 खत्म हो गया, a1 हो जाएगा, और प्लस 2 से 2 का फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा a2x, ठीक है, और प्लस 3 से 3 खत्म होगा, तो हो जाएगा a3x स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल नहीं 2 का फैक्टोरियल बच जाएगा, और प्लस a4, और ये 4 से 4 कटेगा तो ये 3 का फैक्टोरियल बच जाएगा, तो एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है, यही चीज होगा। अच्छा, जब f ट्रिपल डैश एक्स हम लोग निकालेंगे, f ट्रिपल डैश एक्स, तो क्या होगा, a2 का डिफ्रेंशिएशन 0, और प्लस a3 बाहर निकला, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और प्लस a4 बाहर निकला, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बाई 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल ही ना रहेगा। अच्छा, और प्लस इसका अगिल का, अच्छा इसका अगिल का स्टेप क्या होगा, अगिल का जो टर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ देखिए a2 है, a3 है, a4 है, तो अगिल का में a5 होगा। अच्छा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें x है, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल है, तो इसमें एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल रहा होगा, तो एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल है, तो एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और बाई 3 का फैक्टोरियल है, तो 3 का फैक्टोरियल,
वो टर्म बढ़ा दिए हैं, एक दो टर्म रहता है तो अच्छा नहीं लगता, कम से कम 3-4 टर्म रहता है ना तो सीरीज समझ में आता है, इसलिए वो टर्म बढ़ा दिए खुद से। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मन करे उतना टर्म लिख सकते हैं, जय को मन करे तब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 को रहता है तो समझ में आता है सीरीज। ठीक है, तो 0 खत्म हो जाएगा और इसको सजा करके लिखे तो हो जाएगा a3 और प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो a4x और प्लस हो जाएगा a5 और 3 से 3 कटेगा तो 2 का फैक्टोरियल बचेगा x² 2 का फैक्टोरियल। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बताते हैं, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है। मेरा मतलब सीरीज से था, क्वेश्चन तो आपको समझना ही है, ये सीरीज तो समझना ही है कि ये सीरीज क्या है, लेकिन मेरा मतलब था इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं f' में a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, उसी तरीके से यहाँ x है, x² 2 का फैक्टोरियल, x³ 3 का फैक्टोरियल है। उसी तरीके से यहाँ भी इसके आगे देख रहे हैं तो ये a1 से स्टार्ट हुआ था f' में, f" में a2 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें भी x है, x² 2 का फैक्टोरियल है। उसी तरीके से फिर ये a3 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी x है, x² 2 का फैक्टोरियल है, तो सिमिलर है। हम मेरा मतलब ये था कि ये आप समझ रहे होंगे, मेरे कहने का मतलब ये था। अब हम लोग का मेन टारगेट क्या था, हम लोग का टारगेट था f' निकालना। f' का हम लोग का जरूरी नहीं है, देखिए ना यहाँ हम लोग को जो चीज प्रूफ करना है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें f' नहीं है, f' है, f0 है, f' है, f"0 है, f"0 है। तो अगर हम लोग f' निकाल लिए हैं तो f'0 नहीं निकालेंगे, बस यहाँ x के जगह पर 0 पुट कर देंगे, उसके बाद निकल जाएगा f'0। तो क्या करते हैं कि इन सबको हम लोग एक इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए हैं तो f' वाले को इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, f" वाले को इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4, और सब में x के जगह पर 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो आगे निकलेगा, जैसे कि यहाँ डॉट डॉट दिए हैं, इसका मतलब आगे भी इस टाइप का इक्वेशन निकलते जाएगा, इसीलिए यहाँ भी डॉट डॉट दे दिए हैं। इस टाइप का जितना इक्वेशन होगा सब में हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, f(x) निकलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान दीजिए, देखिए फर्स्ट इक्वेशन यही है ना। अब इसमें x के जगह पर 0 पुट करिएगा तो f0 निकलेगा, और f0 में x के जगह पर 0 पुट करिएगा तो ये वाला इधर का सारा टर्म 0 हो जाएगा। सब में x से मल्टीप्लाई है कहीं ना कहीं, तो सारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, f0 बराबर a0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं f0 = a0। उसी तरीके से जब f'0 निकालिएगा, f'0, तो यहाँ ध्यान दीजिए f'0 में इधर, एक मिनट, ये इधर x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो इधर का सारा टर्म 0 हो जाएगा, बच जाएगा वही है, तो ये हो जाएगा f'0 = a1। उसी तरीके से आप जब f'0 निकालिएगा तो ये आ जाएगा a2 के बराबर। उसी तरीके से f'(x) निकालिएगा, 0 निकालिएगा तो ये आ जाएगा a3 के बराबर, और इसी तरीके से आगे भी आते जाएगा। ठीक है, अब इन सारे चीजों को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस होगा, दिस नहीं, दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इन सारे वैल्यू को पुट करिएगा। f0 बराबर a है तो a0 बराबर भी तो f0 हो जाएगा। ये a0 है, इसके बराबर भी तो लिख सकते हैं f0, इतना बराबर इतना चाहिए, इतना बराबर इतना। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में a0 है तो इसके जगह पर f0 लिख सकते हैं।
ये A1 है, इसके जगह पर f डैश x लिख सकते हैं। ये A2 है, इसके जगह पर f डबल डैश 0 लिख सकते हैं। तो बस यही चीज हम लोग पुट करते हैं। तो x के यहाँ fx बराबर कितना हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा A0 के जगह पर लिख देंगे f0 और प्लस, उसके बाद अब लिखेंगे A1 के जगह पर लिख देंगे f डैश 0। अच्छा, f डैश 0 हो जाएगा A1 के जगह पर x है तो x रहेगा, f डैश 0 इंटू x और प्लस हो जाएगा f डबल डैश 0 और इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल है तो इतना ही रहेगा, और प्लस हो जाएगा f ट्रिपल डैश x 0 और ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। और यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये मकाउरीन सीरीज। तो अजीब नाम है इसका, थोड़ा सा आप नाम का 2-3 बार उच्चारण करिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे भी नाम का उच्चारण थोड़ी ना एग्जाम में पूछने वाला है, मेन इसका कंसेप्ट समझ के रखिए। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे 1-2 क्लास में, क्योंकि क्वेश्चंस इससे बहुत सारे हैं, बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन और पूछे भी जाते हैं। तो इससे हम लोग क्वेश्चन 2-3 लेक्चर में देखेंगे अच्छे से, और उसके बाद ये टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही।